हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर जो आपके पास है, डाटा हैंडलिंग। आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर्स का नाम हमारे पास क्या हो जाता है? डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग्स के बीच में बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आएगा क्या चीज़ इसके बीच में। देखो, ये बड़ा आसान सा चैप्टर है। थोड़े से हो सकता है क्वेश्चन आपके पास लेंथी जाएँ, लंबे जाएँ, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को सारे के सारा बहुत ही ईजिली तरीके से बता दिया जाए। तो सबसे पहले इसके जो दो एक टॉपिक्स आते हैं इसके बीच में उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इस बीच में टॉपिक आने वाले हैं वो कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले हम इसके बीच में बात करेंगे, हमारे पास एक टॉपिक आता है इसमें, रेंज। रेंज एक्चुअल में होता क्या चीज़ है कि हाईएस्ट जो वैल्यू आपके पास आती है, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू में से आप माइनस कर दो लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, बस ये आपके पास आ जाती है रेंज। मतलब रेंज आप क्या करो, किसी दो बीच में डिस्टेंस देखना होता है, रेंज देखनी होती है कौन सी वैल्यू से, एक सबसे ऊपर की वैल्यू से और एक सबसे नीचे की वैल्यू से, दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसके वही हमारे पास कहलाती है रेंज। उसके बाद बात करते हैं, अभी फिलहाल हम सेकंड जो टॉपिक हमारे बीच बीच में आता है, एवरेज, या फिर जिसका दूसरा नाम हो जाता है मीन। एवरेज हमारे पास हो जाता है, एवरेज का ही दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स मीन। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी आपके पास डाटास गिवन होता है, हम सबका सम कर लो। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, कितने आपके पास नंबर हैं, जिसको आप लिख लो टोटल नंबर्स। ये टोटल ऑब्जर्वेशन हो जाता है, टोटल नंबर्स लिख लो आप कि हमारे पास वो टोटल नंबर्स है कितने हैं। अभी फिलहाल फॉर्मूला याद रख लो, आगे इसको सोल्व करके दिखा देंगे कि कैसे ये आपके पास हो जाता है। यदि हम बात करें तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास जो डाटास गिवन है किसी स्टूडेंट्स का ही लगा लो, एक टेस्ट लेते हैं हम क्लास के बीच में जिसमें मार्क्स आते हैं आपके पास 15, 18, 19, 20 एंड अनदर इज 17। तो हमें इस क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। जब आप इसका एवरेज निकालो या फिर मीन निकालोगे तो ये आएगा कैसे? तो हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं इन सब का क्या करना है, सम। यानी कि क्या हो जाएगा, 15 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 और प्लस 17 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। आपके पास टोटल नंबर जो है वो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अर्थमेटिक मीन बोल दो। जो आपके पास मीन होता है उसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक मीन, और या फिर क्या बोलो, एवरेज। तो ये आपके पास क्लियर हो जाता है टॉपिक। यदि हम इसी से बात करते हैं रेंज की, तो रेंज के लिए हमने क्या बोला था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू इज 20 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 15। तो रेंज जब आपको निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, 20 माइनस 15 यानी कि 5। तो ये आपके पास रेंज हो जाती है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वहाँ जाके देखते हैं जो एक दो और इसके बीच में टॉपिक आएगा उसको वहीं के साथ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपको क्या पूछा गया है कि आपको क्या करना है, अपनी क्लास में से 10 स्टूडेंट लेने हैं और उन स्टूडेंट्स की जो हाइट है उस हाइट्स का रेंज निकालनी है। अब देखो, ज़्यादातर हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की हाइट्स जो होती है हमारे पास उसको सेंटीमीटर में काउंट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन आप लोग रहने देना, और यदि आप लोग कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट द हाइट ऑफ स्टूडेंट। हमने क्या लिखा, लेट द हाइट ऑफ स्टूडेंट। वैसे आपको समझाने के लिए करा देते हैं। देखो, हाइट जो आपके पास आती है स्टूडेंट्स की वो क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हाइट है हम तकरीबन इसको काउंट जो कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में काउंट कर सकते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स की जो हाइट है 120 है, किसी की 131 होगी, किसी की 115 होगी, किसी की 117 लगा लेते हैं, 116 लगा लेते हैं, 125 कर लेते हैं, 131 कर लेते हैं, 119 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं, 3 6 भी 6 हुए हैं, 9 हो जाते हैं, और लास्ट और ले लेते हैं तो 116 इसको वहाँ लेते हैं। तो ये हमारे पास हमने जो लेट किया, लेट द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स 120 131 115 117 116 125 131 119 एंड 118 और 116। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास 10 स्टूडेंट हो जाते हैं। 10 स्टूडेंट्स की
ये हाइट और ये सारी की सारी जो हमने लेट की है सेंटीमीटर्स में है। तो हमें क्या करना है, इनकी रेंज निकालनी है। अब रेंज के लिए आपके पास बड़ा आसान सा फॉर्मूला हम अभी बता के आए हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यूज के बीच में आपके पास दिख रही होगी क्या है, 125। यदि लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट इसके बीच में हमारे पास जो लिखा है 115। तो सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन हो जाता है, क्या करोगे, 125 माइनस 115 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज उसकी डिनोट हो जाती है स्टूडेंट्स की हाइट्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज द फ्लोइंग मार्क्स इन ए क्लास असाइनमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। आपने क्लास टेस्ट लिया है जिसके बीच में कुछ मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के, 4 6 7 5 समथिंग कुछ भी है। सबसे पहले जो पार्ट पूछता है विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो बड़ा आसान सा है, स्टूडेंट क्या लिख देंगे इसके बीच में, सबसे हाईएस्ट नंबर देख लो कौन सा आ रहा है, हाईएस्ट नंबर इज द आई थिंक 9। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या आ जाता है, 9 फर्स्ट के लिए आंसर हो जाता है। सेकंड की बात करते हैं, विच नंबर इज द लोएस्ट, तो लोएस्ट नंबर यदि हम इसके बीच में काउंट करते हैं तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, 1, तो 1 इसका आंसर हो जाता है। वट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज ऑफ द डाटा के लिए अभी अभी बताया था। थर्ड क्वेश्चन यदि हम इसका करते हैं तो क्या करोगे, आप लिखोगे रेंज ऑफ द डाटा, तो जिसके लिए जो वैल्यू आपके पास रहेगी हाईएस्ट, फॉर्मूला जो हो जाता है हाईएस्ट और माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट यदि वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है क्या इस क्वेश्चन के बीच में, हाईएस्ट वैल्यू अभी अभी बताई थी आपको, यहाँ पे निकाली थी हमने 9, और उसके साथ साथ लोएस्ट वैल्यू भी हमने अभी भी निकाली थी। लोएस्ट वैल्यू के लिए हमने क्या काउंट किया था, 1, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ये थर्ड का आंसर हो जाता है, जिसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ द डाटा 8। उसके बाद लिखा हुआ फाइंड द अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन्स के लिए अभी भी बताया था, अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो आप क्या लिखना, अर्थमेटिक मीन, उसके बाद इज इक्वल टू जितने भी नंबर उन सबका सम, यानी कि 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4, उसके बाद हमारे पास है 4 के बाद 5 + 2, फिर उसके बाद ऐसे ही +5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 और +7। उसके बाद आपने इसके डिवाइडेड बाय में लिखना है, जितने नंबर को काउंट कर लो, ये कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो इन सभी का आपने क्या कर लेना है, टोटल कर लेना, सम कर लेना है, और लास्ट में जो उसके डिवाइडेड बाय में आता है हमारे पास वो क्या जाता है 20, और उस 20 से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का अर्थमेटिक मीन, यानी कि एवरेज भी बोल सकते हैं, जिसका दूसरा नाम वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है थर्ड, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो आपके पास किसके बारे में पूछता है, फर्स्ट 5 होल नंबर। देखो फर्स्ट 5 होल नंबर्स की यदि हम बात करें तो हमारे पास होल नंबर्स होते कौन से हैं, होल नंबर्स हमारे पास 0 से चलते हैं। तो होल नंबर्स लिख लेते हैं, पहले हमने लिखा 0 1 2 3 4। हमने 4 तक क्यों लिखा, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 बोला था, तो फर्स्ट 5 हो जाते हैं 0 से लेकर, 0 से यदि काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें उसका निकालना क्या है, एवरेज की बात की थी, यानी कि मीन्स की बात करते हैं। तो मीन के लिए तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए क्या लिखोगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं, 5। यदि आप इनको सम करते हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, 10, और डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए क्रिकेट स्कोर द फ्लोइंग रन्स इन द हाइट इनिंग्स, सॉरी 8 इनिंग्स है। ये आपके पास एक क्रिकेट मैच लगा होगा जिसके बीच में 8 इनिंग्स हुई थी, जो स्कोर आपके पास गिवन है, फाइंड द मीन ऑफ द स्कोर। आई थिंक ये क्वेश्चन स्टूडेंट अपने आप ही कर लेंगे, चलो एक बार करके दिखा देते हैं उसको। तो आप क्या लिखोगे, मीन इज इक्वल टू 58 + 76 + 40 + 35 + 46, उसके बाद +45 + 0 एंड +100 डिवाइडेड बाय, अब नंबर काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या कर दिया जाएगा, 8 से डिवाइड, ये आप सम करके उसको 8 से डिवाइड कर लोगे, उम्मीद है इसमें तो आप कर ही लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लोइंग टेबल शोइंग द पॉइंट ऑफ द ईच प्लेयर स्कोर इन ए 4 गेम्स। क्या होता है कि प्रत्येक जो प्लेयर था उसके 4 गेम्स में आपके पास स्कोर दिया गया है, जैसे प्लेयर ए बी और सी हैं, और गेम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के जो आपके पास है वो उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, फाइंड द मीन टू डिटरमिनाइन एस एवरेज ओ पॉइंट स्कोर पर गेम।
देखो सबसे पहले तो पूछा है कि जो ए है, ए का जो आपने क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो ए की यदि बात करते हैं तो हम ए की एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले लिख लेते हैं मीन ही कर लेते हैं, या लिख लेना मीन ऑफ ए प्लेयर, मीन ऑफ ए प्लेयर। तो ए ऑफ जो मेन प्लेयर, ए ऑफ मेन प्लेयर, सॉरी, मीन ऑफ ए प्लेयर आप निकाल रहे हो, तो उसके बीच में ए का डाटा लेना है। ए का डाटा हमारे पास क्या है, 14, 16, 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितने मैच उसने खेले हैं, टोटल 4 गेम खेली थी उसने। यदि आप इन सभी का टोटल करते हो तो क्या हो जाता है 50, और बाय में 4, यानी कि 12.5 आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, टू फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ पॉइंट गेम पर फॉर सी, और वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और बाय 4 वाई। देखो ये क्या कहते हैं कि हम इसके बीच में जो आपके पास है उसको 3 से, पहले तो आपको बोला है कि आपने मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद बोलते हैं कि हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे और 4 से करेंगे, और वो क्यों 3 और 4 से, मतलब जिसका भी आप आंसर बोलोगे 3 से करेंगे या 4 से करेंगे, तो ऐसा क्यों है। तो देखो हम इसमें सबसे पहले तो बात करते हैं सी के लिए आ जाते हैं। सी का डाटा सबसे लास्ट में है तो हमारे पास इतना से काफ़ी रहेगा, तो हम बात करते हैं सी के लिए। देखो हमें मीन निकालना है। जब हम उसका मेन निकाल रहे हैं तो पहले उसके पास स्कोर कितना है, 8 है, सेकंड के लिए 11 है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट प्ले, जब उसने प्ले ही नहीं किया, वो गेम में एंटर ही नहीं हुआ है, तो हम उसका ये मैच नहीं मानेंगे। उसका मतलब उसने क्या किया, सिर्फ 3 ही गेम खेल ली हैं, और इसलिए हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 4 से नहीं करेंगे। हाँ, यदि यहाँ पे डिड नॉट प्ले की बजाय 0 लिखा होता, मतलब उसका स्कोर 0 है, तो उसने गेम में पार्टिसिपेट तो किया है। जब गेम में पार्टिसिपेट किया है, स्कोर 0 है, तब हम उसको उसके बीच में इन्वॉल्व करते, यानी कि इसके साथ अलग से क्या कर देते, +0, और नीचे डिवाइड में 3 के बजाय क्या लिखते, 4। लेकिन अभी इसके साथ +0 नहीं आएगा क्योंकि उसने गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो क्या हो जाता है, 8, 11 एंड 13 इसका जो रहेगा, उसके बाद टोटल कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे। और आप उसके बाद इनको लिखा था कि आपके पास 3 से या 4 से डिवाइड करते हो, तो आप क्या लिखोगे कि ये प्लेयर जो हमारे पास है सी, क्या लिखोगे, प्लेयर सी ओनली 3 गेम्स पार्टिसिपेटेड। तो इसलिए हमने उसको क्या किया, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, बी प्लेयर इन ऑल द 4 गेम्स ही वुड फाइंड द मीन। इसलिए कभी आप, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कर ही लोगे। देखो इसमें 0 आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ कि जब आप मीन निकालोगे तो मीन आपके पास क्या होगा, बी का 0 +8 +6 +4। देखो उसने पहले में 0 स्कोर किया, लेकिन हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। चाहे उसने 0 स्कोर किया लेकिन उसने पार्टिसिपेट तो किया था ना, तो डिवाइडेड बाय किसे करेंगे, 4 से। तो टोटल यदि हम बात करते हैं तो 18 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4। तो जो इसका आपके पास आंसर बन जाता है वो आ जाएगा 4.5। नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट जो हमारे पास रह गया, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। देखो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको कैसे पता लगेगी, आपने जब इन तीनों का एवरेज निकाल लिया, ए का एवरेज निकाला, बी का एवरेज निकाला और सी का एवरेज निकाला, तो जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा आएगी, हाईएस्ट आएगी, उसी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहेगी। तो आप अपने हिसाब से जिसका आंसर ज़्यादा बनेगा, ए का, बी का या सी का, तीनों प्लेयरों में से, तो आप उसके लिए लिखते हैं ना हाईएस्ट परफॉर्मेंस ऑफ। यदि ए प्लेयर है तो ए का नाम आ जाएगा, बी है तो बी, यानी कि आप लिखोगे हाईएस्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर। उस प्लेयर के बाद लिख देना जिसकी भी अच्छी रहेगी परफॉर्मेंस, ए किया तो ए लिख देना, बी किया तो बी लिख देना, सी किया तो सी के लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन द साइंस टेस्ट आर 85, 76। देखो आपके पास क्या, एक स्टूडेंट्स का साइंस का टेस्ट हुआ है जिसके बीच में 100 में से मार्क्स आउट किए गए हैं, और जो स्कोर आपके पास है वो नीचे दिया गया हुआ है। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। यदि फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स आपको लोगों को सभी के दिख रहे होंगे कि इसके बीच में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं, 95। तो आप लिख देना फर्स्ट का हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 95। सेकंड की बात करते हैं, इसी के बीच में जो है लोएस्ट मार्क, तो आप क्या लिखोगे, लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, जो सबसे कम है, यानी कि 39। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड की बात करते हैं, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। आप लोग पहले ही समझ चुके होंगे क्या करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट हमने अभी निकाला था 95, लोएस्ट हमारे पास कितना आया था 39, तो क्या कर दोगे 95 माइनस 39। उसके बाद बात करते हैं मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो मीन कैसे निकालना है, सभी का सम कर लेना और डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देना। अब ये नंबर्स कितने बन रहे हैं वो काउंट कर लेना आप एक बार। जैसे हमारे पास फर्स्ट में 85 है, 76 है, यानी कि 2 हो जाते हैं, 3 90 में हो जाएगा, 4 85, 5 6 7 8 9 एंड 10। आई थिंक 10 बन जाते हैं, यदि कोई गलती होगी तो आप उसको देख लेना।
10 ही नंबर बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इन सभी का सम करके डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपके द्वारा कर लिया जाएगा या हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th में। द इनरोलमेंट इन द स्कूल ड्यूरिंग द 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। देखो ये क्या है, एक स्कूल का जो आपके पास है इनरोलमेंट दे रखी है कि उस स्कूल के बीच में प्रत्येक साल कितने बच्चे पढ़ते हैं। पहले थे जो 1550 हैं, उसके 55 है सॉरी ये, और सेकंड में आ जाता है 1670, थर्ड में 1750, मतलब क्या प्रत्येक साल बढ़ते जा रहे हैं। फिर आपके पास 2013 हो जाते हैं, फिर जाके 2540, फिर 2820 हो गए हैं। तो हमें यहाँ से क्या करना है, मेन ही लिखा हुआ है और मेरे को जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को बताने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको कर लोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है जो इसका 8th। क्या लिखा हुआ है, दी रेनफॉल इन मिलीमीटर, मिलीमीटर्स के बीच में आपके पास एक रेनफॉल दिया हुआ है इन ए सिटीज ऑफ 7 डेज ऑफ सर्टेन वीक एज रिकॉर्डेड एज फॉलोस। मतलब आपके पास एक हफ्ते का पूरे के पूरे एक शहर का रेनफॉल डिनोट किया गया है कि वहाँ पे किस प्रकार से रेनफॉल होता है मंडे में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और संडे। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन दी अबव डाटा, कि रेंज बताओ। तो रेंज के लिए क्या होता है, आपके पास एक हाईएस्ट वैल्यू निकाल लेंगे, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल हुआ है कौन से डे में हुआ है, उसके बाद लोएस्ट निकाल लेंगे। यदि हमें साफ सा नज़र आ रहा है हमें टेबल में कि जो सबसे हाईएस्ट है वो फ्राइडे को हुआ है 20.5, और लोएस्ट जो आपके पास रहा है वो कब रहा है, मंडे लगा लो या थर्सडे को लगा लो, 0.0 रहा है। तो हमें तो रेंज निकालनी थी, तो हाईएस्ट 20.5 है और लोएस्ट कितना आपके पास 0.0, तो 20.5 और माइनस 0.0 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20.5 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन हो ही जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब मीन निकालना है, तो मीन के लिए मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मीन आप इसमें क्या करोगे, सभी के जितने भी रेनफॉल्स हैं उन सभी को लिख लो 0.0, उसके बाद प्लस 12.2 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, और वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज का इन्होंने लिखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 7। इन सभी को टोटल कर लेना और डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, लिखा है ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब ये कहता है कि आपके पास वो कौन कौन से दिन है जिस दिन आपका जो रेनफॉल है मीन से भी कम रहा है। तो इसको मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, देखो हमने निकाला तो नहीं है प्रॉपर से आंसर, तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो अभी अभी आपने मीन या एवरेज निकाला था उसका जो भी आपके पास आंसर आएगा उस आंसर से इन 7 डेज में जो रेनफॉल हुआ है आपने वो काउंट करना है। जिस मंथ में रेनफॉल जो आपके पास लेस आएगा, चलो मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ, मान लो कि आपके पास जो मीन है वो 14.5 या 15.5 आ जाता है, मान लो 15.5 हमने मान लिया। यदि 15.5 आता है तो 15.5 से आपने क्या करना है कि इसके बीच में कौन कौन से लेस है वो देखना है। देखो एक तो मंडे का लेस है, उसके बाद 12 ट्यूसडे का लेस है 12.2 है, वेडनेसडे का 2.1 है वो लेस है, थर्सडे का फिर 0.0 था तो वो भी लेस है, और एक सैटरडे जो है 5.5 लेस है, और एक संडे का भी क्या है 1.0 है। तो हमें सिर्फ ये देखना था कि जो मीन आता है मीन से कम कितने का है। तो हमारे पास यदि 15.5 मीन के हिसाब से करें तो हमारे पास टोटल 6 डेज जा रहे हैं। तो आप लोगों को यही पूछा है कि हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, कि मीन रेनफॉल से कितने दिनों का जो रेनफॉल है वो क्या है, लेस देन है। तो आप लोग इसको मीन रेनफॉल से काउंट करना, जो आपका मीन आएगा उस आंसर से देख लेना कि कितने कम जा रहे हैं, वही उसका आंसर हो जाएगा। 2 डेज कम जाते हैं तो 2 आंसर हो जाएगा, 3 डेज कम जाते हैं तो 3 आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट की बात, अभी एक क्वेश्चन हो रहा है सॉरी इसका, हमने सोचा था 8th या 9th भी है। तो क्या लिखता है, द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वाज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। आपके पास 10 लड़कियों की हाइट दे रखी है, हाइट इस प्रकार से जो आपके पास नीचे लिखी हुई है 135, 150, 139, 128, 151 समथिंग कुछ भी आ गया है, एक्सेट्रा जो भी है। फर्स्ट पार्ट की यदि बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द टालेस्ट गर्ल, मीन्स क्या जो हाईएस्ट है वो टालेस्ट गर्ल, सबसे लंबी जो लड़की है उसकी हाइट कितनी है। तो देखो जिसकी हाइट सबसे लंबी होगी तो उसकी हाइट मेजरमेंट यानी कि आंकड़ों उसके बीच में भी सबसे ज़्यादा दी होगी। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वैल्यू उसमें है वो कौन सी है, यदि हम काउंट करें 151 है, तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या हो जाता है 151। सेकंड की बात करते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल मतलब क्या, जो सबसे छोटी लड़की होगी तो उसकी हाइट भी सबसे छोटी होगी। और यदि इसके बीच में हम बात करते हैं जो हमारे पास डाटा जो सबसे छोटा दिया हुआ है यानी कि सबसे कम वैल्यू क्या है वो कितना है 132, तो सेकंड का क्या हो जाता है 132 हो जाएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज आपको पता ही लग चुका होगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट हमारे पास 151 आई है और लोएस्ट कितनी है 132। तो हम क्या करेंगे 151 में से माइनस कर देंगे 132 को। तो यदि आप इसको माइनस करते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है 19, यानी कि थर्ड का जो आपके पास आंसर हो जाता है वो हो जाएगा 19। फोर्थ की यदि हम बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स निकालने के लिए हमारे पास जितने भी डाटा हैं वो उसका फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, जितने भी डाटा नंबर्स हैं आपके पास उसको ऐड कर लिया जाएगा,
हम इसके बीच में बात कर रहे हैं तो मीन के लिए, मीन में क्या होता है, आपके पास जितने भी सारे सारे नंबर्स हैं उन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132। उसके बाद अपने आप ही कर सकते हो आप, तो प्लस 146 हो जाएगा, प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं, नंबर्स पहले ही आपको बताया कितनी गर्ल्स हैं, 10, यानी कि इन सभी को किससे डिवाइड करोगे, 10 से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप कर लोगे। लास्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है उसकी बात करते हैं, तो क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। ये भी हमें अभी पिछले जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करवाया था सेम वैसे ही है कि आपके पास है, बस उसमें लेस देन पूछा हुआ है तो इसमें मोर देन की बात करते हैं। तो जो आपके पास मीन आएगा, मीन हाइट जो आपके पास बनेगी, तो उससे ज़्यादा जितनी भी गर्ल्स की हाइट है वो आपने काउंट करनी है। यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है मान लो 142 आ जाती है मीन हाइट, में इसमें काउंट कर लेता हूँ कि आपके पास मान लो मीन हमारे पास 142 आ गया। तो अब आपने इस अमाउंट से ज़्यादा में देखना है कि बड़ी में कौन कौन सी है। देखो, एक तो 150 है, 151 है, 146 है, 149 है, 143 है। तो यही आपके पास वैल्यूज हो जाती है। लेकिन आपने अपने क्वेश्चन को इस मीन के हिसाब से नहीं करना है, आपने करना है जो आपके आंसर, जो आप मीन निकालोगे, फोर्थ पार्ट का जो आंसर आएगा, जो आपने यहाँ पे निकाला होगा मीन हाइट, उससे कंपैरिजन करनी है। तो यदि हम 142 के हिसाब से देखें तो हमारे पास 5 गर्ल्स की जो हाइट है वो क्या है, उससे मोर देन है, और हमसे मोर देन ही पूछी गई थी, तो इसका मतलब जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर हो जाता है 142 के हिसाब से 5 हो जाएगा। लेकिन आप इसको आप अपना जो एवरेज मीन ही आएगा उसके हिसाब से करना। आज के लिए टॉपिक इतना ही था स्टूडेंट्स, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।